ऊपर कौन सी डायरेक्शन में किया जाएगा? 5 से 3 नीचे पे कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? गुड, 3 ठीक है। अब कोई भी एप्लीकेशन कब शुरू होगा? जब इसमें ओपन ये होगा। ठीक है, देखते हैं। सपोज करिए इस पोर्शन को रेप्लिकेट करना था, तो हमने इसको ओपन करवा दिया। ये कैसी संरचना बन गई? एक आंख की जैसी संरचना दिख रही है आप सबको, आई संरचना या बबल जैसा स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन आई। ये जो बबल उठा हुआ संरचना दिख रही है इसे क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन आई और रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, बनाते चलिए हमारे साथ साथ। अब एक एंड जो है इसका डायनेमिक एंड होगा या रेप्लिकेटिंग एंड होगा। जो अगर हम यहां से मान लें कि रेप्लिकेशन यहां से शुरुआत हो रही है, तो इस एंड को कहेंगे रेप्लिकेटिंग एंड, रेप्लिकेटिंग एंड। और इस एंड को क्या कहेंगे? स्टेशनरी एंड। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। बना दीजिए। बन गया बच्चों? यस सर। कुछ चीजें लिख भी लीजिए साथ साथ। Generally, the replication I मतलब ये, the replication I will form on both ends of DNA, ends of DNA। ठीक है, जनरली द रेप्लिकेशन आई विल फॉर्म ऑन बोथ द एंड्स ऑफ डीएनए। यहां भी बन जाए और यहां भी बन जाए आई जैसी संरचना। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? दिखाई दे रहा है चीजें? रेप्लिकेशन, जनरली द रेप्लिकेशन आई विल फॉर्म ऑन बोथ द एंड्स ऑफ डीएनए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट? अगर यहाँ पर भी एक बबल बन जाए और यहाँ पर भी एक आई बन जाए, या बबल दोनों साइड या दोनों ही आई बन जाए, तो इसे क्या कहेंगे?
बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन दोनों दिशा से चल रहा है, ठीक है, लिख लिया बच्चों। बट व्हेन, आगे लिखिए, बट व्हेन replication I form on only one end of the DNA, on only one end of the DNA, then it is, मैंने ये सिचुएशन अब क्या कही जाएगी, it is called as unidirectional mode of replication, it is called as unidirectional mode of replication. अब अगर यूनिडायरेक्शनल है तो एक एंड क्या होगा, रेप्लिकेटिंग एंड, और दूसरा एंड क्या होगा, स्टेशनरी एंड। यहीं से लिख देंगे, इन दिस सिचुएशन या इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन one end is called as replicating end, replicating end, while other end is called as stationary end. while माने जबकि, while other end stationary end. Good afternoon, ma'am. क्लास चलिए, बिल्कुल आइए, ठीक है। अदर एंड इज कॉल्ड एज, बच्चों अदर एंड इज कॉल्ड एज स्टेशनरी, वेरी गुड। चूंकि आप लोग हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों के बोलने से मैं भी मोटिवेट होता हूँ, इसलिए जैसे ही प्रश्न पूछा जाए आप लोग बताया करिए, मुझे पता चला रहना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या क्या रिस्पॉन्स आता है। नहीं आएगा तो फिर कोशिश की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लिए आप सब, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, फिर इसमें और क्वेश्चन ऐड कर। ये इसका वीडियो आप लोगों को YouTube पे भी मिल जाएगा, तो आप लोग जब चाहेंगे ध्यान से उसे देख सकेंगे। यहाँ पे जैसा दिख रहा है उससे अच्छी क्वालिटी में वहाँ YouTube पे भी आपको मिलेगा, साथ साथ कैमरा भी लगा है, तो देखते हैं, चीज़ों को देखते रहिएगा आप। अब यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता कैसे है, एक एंड को स्टेशनरी मानेंगे, दूसरे एंड को रेप्लिकेटिंग एंड मानेंगे, देखते हैं।
द नेक्स्ट इंड इज, क्या बोलेंगे इसे? 3 to 5. 3 एक इंड को हमने माना स्टेशनरी, यहां एस लिख देते हैं, ठीक। अब ये इंड कौन सा है? रेप्लिकेटिंग इंड, आर लिखिए। रेप्लिकेटिंग इंड ओपन होगा। रेप्लिकेशन कराने के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, आगे आने वाली क्लासेस में आपको इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन आज ये आप मान के चलिए कि डीएनए पॉलीमरेज जो है काम कराता है डीएनए रेप्लिकेशन का। इसमें आरएनए पॉलीमरेज का भी हेल्प होगा। कैसे होगा ये बाद की क्लासेस में बताया जाएगा। पहले स्टेप वाइज हम देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल कैसे चल रहा है। यहां पर आएगा एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम बना दिया गया जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये भी कई प्रकार के होते हैं, आगे वाले क्लास में इसे बना दीजिए, फिर अगला फिगर बनाते हैं। डायरेक्शन नहीं नोट कर रहा हूं क्योंकि उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला डायरेक्शन आप लोगों को वही चल रही है, अभी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ये मूव करेगा 5' से 3' डायरेक्शन में, क्योंकि इसे रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में करना है? 5' से 3' डायरेक्शन में, इसलिए वो चीजें ऊंचा कर देते हैं। ठीक है, मूव कर रहा है। जो बॉन्ड ब्रैकेट में वो दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मैं बनते हुए दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन कौन सी होगी? जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर डीएनए है उसकी डायरेक्शन बताएं हमें। बच्चा, replication always occur in what direction? 5' to 3' direction. Hence, the newly formed DNA's direction is 5' to 3' direction. बिल्कुल ठीक है। और ये कौन सा एंड बचा रह गया? एस एंड, यानी कि स्टेशनरी। इसको बना लीजिए। ये दर्शा रहा है क्या? ऊपर वाला स्पिन 5', 3'. You are right. You are right. We have to change this. Now it is fine. समझ में आया बच्चों? हमेशा बिल्कुल ये बात हमेशा याद रखिए कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' डायरेक्शन। ये तो फ्लो में चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमेशा क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन में ही होता है। बना लीजिए बच्चों। यहां तक बन गया बच्चों? अच्छा, एक फिगर यहां बनाएंगे।
इस तरह का एक चम्मच आता है, फॉर्क जैसा चम्मच देखा है आपने, इस तरह का बन जाता है वो। संरचना है, बीच में कांटे लगे रहते हैं, फॉर्क जिसे बोलते हैं। सुना है आप लोगों ने, देखा है आप लोगों ने फॉर्क? Yes. जब डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की तरफ खिसकता चला जाता है तो एक फॉर्क जैसी संरचना बन जाती है। यहाँ भी बनी है, इसको क्लियर दिखाने के लिए मैंने यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज को हटा दिया है। यहाँ पर कैसी बनी? फॉर्क जैसी। यहाँ से कंटिन्यू करिएगा यहाँ पर, ठीक है? आप लोगों के पास अगर कॉपी में जगह हो तो आप लोग इसके बाद नीचे बना लीजिएगा। इसे क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है? जब भी अब इन फ्यूचर बात होगी रेप्लिकेशन फॉर्क तो आप समझ जाएंगे कि डीएनए पॉलीमरेज आगे खिसकता जा रहा है और पीछे की तरफ इस तरह की संरचना, फॉर्क जैसी संरचना छोड़ते जा रहा है। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ फिर से बना लीजिए। तो क्या यहाँ पे कुछ संरचना बन नहीं रही है? यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ भी रेप्लिकेशन हो रहा है। वो कौन सा रेप्लिकेशन है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि 5' से 3' डायरेक्शन में है तो यहाँ से क्या होगा, खोल दिया गया 3' से 5' तो 5' से 3' यहाँ भी बनेंगे। अभी पढ़ने की ये सहूलियत के लिए हम सिर्फ एक स्टैंड पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ही याद रखिएगा कि नीचे वाले अपोजिट स्टैंड पर भी रेप्लिकेशन साथ साथ चल रहा होगा, वहां पर बनेगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। पढ़ने की सहूलियत हो इसलिए हम सिर्फ ऊपर वाले स्टैंड की अध्ययन कर रहे हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क समझ गए? ठीक है। यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में देखा गया है। या माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में डी लूप फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन और डीएनए कैसे कैसे उपयोग होगा उसके लिए कच्चा माल, डीएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज और सारी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बच्चों। किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग यूट्यूब पे भी लिंक है, आप वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे हम। ठीक है, आप लोगों को जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।